हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलदीप फ्रॉम जेपीआई इंग्लिश अकेडमी। तो बच्चे मैं फिर से आ चुका हूँ आप लोग के लिए नई वीडियो लेकर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे ने जो है अपने इंग्लिश को अब बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट कर लिया होगा, क्योंकि हमारी जो क्लासेस चल रही थी बच्चे वो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया था, और आज हम थोड़े बहुत जो है एडवांस लेवल की बातें जो है कर रहे हैं और सीख रहे हैं। तो मैंने जो पिछली क्लासेस जो पढ़ाया था बच्चे वो था वाज वर्ब के साथ टू का प्रयोग। तो आज जो है हम उसी क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, और आज हम जो है जानने वाले हैं बच्चे विल और शैल के साथ टू का प्रयोग। बच्चे तो ये कैसा होगा, किस प्रकार से होगा। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं बच्चे, आप सही बच्चे कॉपी कलम जो है लेकर ही बैठे होंगे, क्योंकि आप किसकी क्लास देख रहे हैं बच्चे, तो कुलदीप सर की। तो आज एक्साइटमेंट होगा कि विल और शैल के साथ से टू का प्रयोग कैसे। तो बच्चे देखते हैं, शुरू करते हैं कि आज की क्लास कैसी होने वाली है। तो मैं सबसे पहले लिखना चाहता हूं बच्चे विल, और विल के साथ लिखना चाहता हूं शैल। ये दो जो है आपके, ना तो ये बच्चे हेल्पिंग वर्ब है और ना ही वर्ब है, ये एक मॉडल्स का एक पार्ट है बच्चे जिसका नाम है विल और शैल। और ये जो टाइम शो करता है आपका, वो टाइम शो करता है बच्चे फ्यूचर का। फ्यूचर का मतलब क्या, तो आने वाले समय की बात जो है वो करता है। इसकी हिंदी में पहचान कह दे तो ये हो सकती है गा, गे और गी। ये हो सकती है नहीं बच्चे, होती है। ये इसकी क्या है, तो इसकी पहचान है किसकी, तो हिंदी में इसकी पहचान है विल और शैल की। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चे वो बाला वाली से रिलेटेड करने वाले हैं, और इसके साथ हम टू को लगाने वाले हैं। तो जैसे ही विल और शैल के साथ हम क्या जोड़ेंगे बच्चे, टू। विल और शैल के साथ हम जोड़ने वाले हैं टू, तो इसके साथ एक वर्ब आ जाएगा जिसका नाम है वी, और वी के बाद जो है बच्चे आएगा आपको टू। ये एक समझने वाली बात है कि विल और शैल, शैल के बाद क्या, तो वी के बाद टू। क्योंकि मॉडल्स एक ऐसा फैक्ट है बच्चे कि मॉडल्स कभी भी अपने साथ कोई दूसरी चीजें नहीं लेता, सिर्फ ओनली ये वर्ब की कौन सी फॉर्म लेता है, फर्स्ट, और ये वही है। इसके बाद क्या लगेगा, टू लगेगा, और ये जैसे ही विल और शैल के साथ वी और प्लस टू लगेगा, इसकी हिंदी में पहचान हो जाएगी बच्चे बाला होगा। क्या होगी, बाला होगा, बाले होंगे, बाली होगी। ये इसकी क्या है बच्चे, तो ये हिंदी में अब पहचान होगा विल शैल बी प्लस टू का, और कह सकते हो को होगा। ये भी एक हिंदी की इसकी पहचान है। मतलब कि आपका जो है बच्चे कोई भी ये क्या टाइम, तो ये बात करेगा आपके प्लान की। ये जो सिस्टम है वो क्या करेगा, आपके प्लान की बात करेगा कि आने वाले समय में आप क्या करने वाले होंगे, उन चीजों को ये क्या करेगा, तो शो करेगा बच्चे विल शैल बी और टू। ये क्या शो करेगा, प्लान किसका, तो फ्यूचर का। बाला होगा, बाले होंगे और बाली होगी, को होगा, ये इसकी हिंदी में पहचान है। अब बच्चे मैं थोड़ा सा यहां पे एक डिटेल्स करना चाहता हूं कि आई और वी के साथ आप चाहो तो आप शैल का प्रयोग कर सकते हो। चाहो, मैंने क्या कहा, चाहो तो कर सकते हो, अन्यथा कोई जरूरत नहीं। आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप जो प्रयोग करने वाले हो वो विल का प्रयोग आप कर सकते हो बच्चे। वो किसी भी सब्जेक्ट, यहां पे लिख भी देता हूं कि विद ऑफ ऑल सब्जेक्ट, विद ऑफ ऑल सब्जेक्ट के साथ आप जो प्रयोग कर सकते हो वो किसका प्रयोग कर सकते हो, विल का। ये मैं थोड़ा सा डिटेल, इसके अंदर कोई ना तो कोई सिंगुलर और ना ही कोई प्लूरल है बच्चे। तो आई और वी के साथ आपकी इच्छा है तो शैल, नहीं तो आप आई के साथ विल का भी प्रयोग कर सकते हो, स्पीकिंग के लिए कर सकते हो बच्चे। वी के साथ भी आप विल का प्रयोग कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो आज इसके हम तीन स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं, सिंपल, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। क्लियर। चलिए पहले मैं सिंपल पे चर्चा करना चाहता हूं। यहां पे लिखता हूं सिंपल। सिंपल का मतलब क्या, साधारण। आप कोई भी क्या है, आपसे प्रश्न जो है इसके अंदर कुछ नहीं पूछेगा, इसकी हिंदी क्या होगी बच्चे, निकलेगा तो बाला होगा, बाले होंगे, बाली होगी। ये क्या है, तो इसकी ये हिंदी के अंदर ये निकलेगा, तब आप क्या समझोगे, तो सिंपल। सबसे पहले किसी भी हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में चेंज करते हैं तो सबसे पहले हमें जरूरत किसकी है, शुरुआत कहां से करते हैं, तो सब्जेक्ट से। समझ रहे हो ना बच्चे, वेरी गुड। चाहिए क्या सबसे पहले आपको, तो सब्जेक्ट की जरूरत है बच्चे। सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, तो विल। विल के बाद क्या चाहिए, तो शैल।
शैल के बाद अब किसको क्या चाहिए बच्चे, तो वी, क्योंकि मैंने बताया है कि मॉडल्स फैक्ट के अंदर एक रूल है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा कुछ नहीं इसको चाहिए। तो विल और शैल के बाद क्या आ गया, तो वर्ब आ गई क्या, तो बी, ये बी जो है होने की बात करेगा। यहाँ पे अब चाहिए क्या इसको, तो टू, और टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, या कह सकते हो ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया, सब्जेक्ट विल शैल वी, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। अगला जो फैक्ट है बच्चे, अगला जो स्ट्रक्चर है वो है नेगेटिव का। अब नेगेटिव वर्ड आते ही आपको पता चला कि ये बात किसकी करेगा, ये तो नहीं की करेगा, नहीं वाला होगा, नहीं वाला होगा, नहीं वाले होंगे, ये इसकी क्या है, तो हिंदी के अंदर ये बातें करेगा नहीं की। इसका रूल क्या बनेगा बच्चे, तो बनेगा इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, तो विल, विल के बाद क्या चाहिए, तो शैल, शैल के बाद क्या चाहिए, तो नोट, नोट के बाद क्या चाहिए, तो नोट के बाद एक वर्ड चाहिए बच्चे बी, सब्जेक्ट विल शैल नोट बी, और बी के बाद क्या चाहिए, टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, या कह सकते हो ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल शैल नोट, फिर बी, फिर टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। अगला जो मैं लिखने वाला हूं वो है इंट्रोरोगेटिव, इंट्रोरोगेटिव। और इंट्रोरोगेटिव का मतलब क्या होता है हिंदी में, तो इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब क्या, आप किसी से कोई प्रश्न पूछोगे, क्या वाला होगा, क्या वाले होंगे, क्या वाले होगी, ये आपकी क्या, तो हिंदी के अंदर ये पहचाने हो जाएगी बच्चे इंट्रोरोगेटिव का प्रश्न। और ये क्या का जो काम है ना बच्चे, वो विल और शैल सबसे पहले आएगा और सब्जेक्ट उसके बाद चले जाएंगे। तो आपके क्या की इंग्लिश जो है ये कवर कर देगा। इसकी इंग्लिश हम, इसका जो स्ट्रक्चर है विल और शैल को हम जैसे ही पहले ले आएंगे ये इंट्रोरोगेटिव का काम करेगा। इसके बाद चाहिए क्या बच्चे, तो सब्जेक्ट की जरूरत है। सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, तो आपको बी की जरूरत है, बी के बाद टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या तो अदर वर्ड कह सकते हो या ऑब्जेक्ट, और ये ले लेगा आपका क्या, तो क्वेश्चन मार्क। ये बन गए आपके थ्री स्ट्रक्चर, सिंपल, सब्जेक्ट विल शैल वी, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव का बनेगा सब्जेक्ट विल शैल नोट बी, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। इंट्रोरोगेटिव का बनेगा विल शैल सब्जेक्ट बी, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। क्लियर हो गया। अब बच्चे इसके अंदर आपको समझ में आ गया कि सब्जेक्ट दुनिया का कोई भी होता है, विल शैल के बारे में बता दिया। तो मैंने यहां पे आपको समझाया सबसे पहले कि आई और वी के साथ आप इच्छा है तो शैल का यूज कर सकते हो, अन्यथा कोई आवश्यकता अभी इसकी नहीं है। आप आई के साथ जो है बच्चे विल का भी प्रयोग करोगे। विल के साथ अगर आपकी इच्छा है तो आई और वी के साथ करने के बाद जो जितने भी सारे सब्जेक्ट बच जाते हैं उन सब के साथ आप जो प्रयोग करने वाले हो वो करने वाले हो विल का। क्लियर हो गया। अब यहां तक क्लियर हो गया, यहां ये सारी बातें समझ में आ गई। मैं थोड़ा सा विल और शैल के साथ अगर नोट को अटैच कर दिया जाए तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाती है बच्चे, देख लेते हैं। विल और नोट को शॉर्ट करोगे तो ये हो जाती है वांट, और वांट के बाद कभी भी नोट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नोट का काम किसने किया, इस वांट ने किया। उसके बाद बात करना चाहता हूं शैल और नोट का, तो इन सब के साथ इसका जो शॉर्ट निकलेगा वो निकलेगा शांट, और शांट के बाद कभी भी नोट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नोट का कार्यक्रम किसने संभाल लिया, इन दोनों वर्ड्स मिलकर एक ही, और वो वर्ड है शांट। क्लियर हो गया। वांट ये जो है पूछ लिया जाता है या बहुत लोग हैं जो इसको स्पीकिंग में भी यूज कर लेते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पिछली क्लासेस भी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, और इंग्लिश से जो है आपका डर जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है बच्चे, तो मैं एग्जाम्पल लेता हूं, 3 एग्जाम्पल दूंगा आपको ताकि और बेहतरीन तरीके से समझ में आए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे। राम कल स्कूल जाने वाला होगा। देखो बच्चे, सिंपल सा, राम कल स्कूल जाने वाला होगा। अब उसका जो प्लान है वो क्या है, तो कल का प्लान है कि वो जाने वाला होगा, प्लान है ना। अब क्या है बच्चे, तो कल स्कूल जाने वाला होगा कौन, तो राम। अब यहां पे देखते हैं ना तो इसके अंदर आपको क्या दिखाई दिया और ना तो नहीं दिखाई दिया, तो बात किसकी, तो सिंपल में क्या चाहिए, तो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है बच्चे, तो आपका राम सब्जेक्ट है,
क्योंकि भाई कल स्कूल जाने का प्लान किसका है, तो राम का है। क्या चाहिए, विल और शैल, तो आप चुपचाप क्या लगाओगे बच्चे, तो विल का यूज करो, क्योंकि आई और वी तो है नहीं, तो हम तो भाई क्या चाहिए हमें, तो विल की जरूरत खत्म। अब चाहिए क्या बच्चे, तो बी की जरूरत है। वी के बाद क्या चाहिए, तो टू। यहां तक क्लियर हो गया। राम वाला होगा, क्या करने वाला होगा, तो जाने वाला होगा बच्चे। कहां जाने वाला होगा, तो गो टू स्कूल। कब जाने वाला होगा, तो कल। आने वाले कल की इंग्लिश टुमारो होती है, और जो बीती हुई कल की इंग्लिश होती है वो यस्टरडे। तो बताओ यहाँ पे आने वाला कल है कि बीती हुई कल की बात हो रही है, बोलो। आने वाला ना, वेरी गुड। तो इंग्लिश हम क्या लिखेंगे बच्चे, तो यहाँ पे लिखेंगे टुमारो। क्या लिखेंगे, टुमारो। नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल देखते हैं बच्चे। राधा मेरे साथ वहां खाना खाने वाली नहीं होगी। अब देखो यहां पे मैंने लिखा कि राधा मेरे साथ वहां खाना खाने वाली नहीं होगी। कुछ भी हो जाए वहां पे वो खाना जो है नहीं खाएगी। उसका क्या, तो प्लान वाली। अब यहाँ पे वाली के साथ आपको दिखाई क्या देगा, तो नहीं की दिखाई दी। नहीं का मतलब क्या शो करेगा, तो नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या, क्या चाहिए, तो सब्जेक्ट। मेरे साथ वहां खाना खाने वाली जो नहीं होगी वो कौन नहीं होगी, तो राधा। राधा के स्पेलिंग में लिख देता हूं बच्चे, राधा। राधा के बाद चाहिए क्या, तो विल और शैल में से एक चीज क्या लगाएंगे, तो विल के साथ क्या लगाएंगे बच्चे, तो नोट की जरूरत है। नोट के बाद क्या चाहिए, तो बी की जरूरत है। बी के बाद क्या चाहिए, तो टू की जरूरत है। देखो रूल के अकॉर्डिंग बना रहा हूं, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स लिखे हुए उसके अकॉर्डिंग, मैं अपने से कुछ नहीं कर रहा, इसके अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूं, एक एक चीज को समझा रहा हूं। राधा विल नॉट बी टू, राधा वाला नहीं होगी, क्या करने वाली नहीं होगी, तो बच्चे इट करने वाली नहीं होगी। इट क्या, तो इट फूड। अब कहती है कि राधा खाना खाने वाली नहीं होगी, किसके साथ बच्चे, तो मेरे साथ। यहां पे लिख देंगे विद मी। अब कहता है विद मी, तो विद मी कहां, तो वहां। वहां की इंग्लिश क्या होती है, तो हो गया यहाँ पे देयर। राधा विल नॉट बी टू फूड eat food with me there. Radha will not be to eat food with me. अगर चाहो तो इसको दूसरे तरीके से बना सकते हो बच्चे। वो तरीका क्या है, तो बना सकते हो आप राधा, इन दोनों को शॉर्ट कर सकते हो। राधा won't be to eat food with me. with me कहां, तो यहां पे कर सकते हो there. अब देखो बच्चे बन गया, राधा वोंट बी टू ईट फूड विद मी देयर। अब यहां पे इस विल और नोट की क्या हो गई, ये शॉर्ट हो गई, और इसके बाद नोट लगा, देखा आपने, तो नहीं लगा, कोई दिक्कत यहां। थर्ड एग्जांपल लेते हैं बच्चे, बहुत खूबसूरत सा। क्या वह कल मुझे कुछ पैसे देने वाला होगा। अब मैंने यहां पे देखो बच्चे, मैंने एक लिखा एग्जाम्पल, क्या वह कल मुझे कुछ पैसे देने वाला होगा। कौन होगा भाई, तो वह होगा ना। अब यहां पे आपको दिखाई क्या दिया, तो क्या के लिए आप सेंटेंस क्या ढूंढोगे, क्या स्ट्रक्चर्स लगाओगे, इंट्रोगेटिव का विल और शैल सबसे पहले चाहिए। सब्जेक्ट आपका कौन है, सब्जेक्ट कौन है बताओ ना, तो सब्जेक्ट आपका कौन है बच्चे, तो सब्जेक्ट है आपका वह, और वह सब्जेक्ट है, तो वह के साथ आपको चाहिए क्या बच्चे, तो विल की जरूरत है। विल के बाद क्या चाहिए, तो सब्जेक्ट की जरूरत है। विल शैल में से कोई एक चीज सब्जेक्ट, फिर क्या चाहिए, तो वी की जरूरत है। वी के बाद क्या चाहिए बच्चे, तो टू की जरूरत है। टू के बाद अब चाहिए आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट। क्या वह वाला होगा, क्या करने वाला होगा, वो एक्शन करना क्या चाहता है, तो बच्चे देने वाला ना होगा। देने की इंग्लिश क्या, तो गिव। क्या वह देने वाला होगा, किसको, तो मुझे ना, तो गिव मी। अब कहता है क्या वह मुझे देने वाला होगा, क्या, तो कुछ पैसे, और कुछ पैसे की इंग्लिश क्या, तो सम मनी। क्या लिखा मैंने, सम।
विल ही बी टू गिव मी सम मनी, क्या वह मुझे कुछ पैसे देने वाला होगा कब? तो टाइम शो किया गया है कौन सा? तो टुमारो ना, क्लियर हो गया। विल ही बी टू गिव मी सम मनी टुमारो। दिक्कत यहां तक कोई समस्या? बताओ ये एक एक चीज समझ में आया कि नहीं आया, एक एक एग्जांपल समझ में आया कि नहीं आया? आया है, बहुत अच्छे। रुके रहो ना, जाने की तैयारी नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि सर 10 सेंटेंसेस जो है हमें रोज प्रैक्टिस के लिए देते हैं ना होमवर्क के तौर पे। तो 10 सेंटेंसेस आज भी आपको देने वाला हूं। रुके रहो बच्चे। आई होप कि सही बच्चे ने इस 10 के 10 सेंटेंसेस को नोट डाउन कर लिया और इसको बनाना है बच्चे, प्रैक्टिस करना है और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को डालना, ताकि मैं चेक करके आपके स्कोर को बता सकूं कि आपने कितना इंप्रूवमेंट किया है। और जिस प्रकार से मैंने एक एक चीज को जोड़ जोड़ कर एक पूरा सेंटेंस बनाया है वो आप लोगों ने जो है कैसे सीखा है। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।